हेलो बच्चों, आज बात करने वाले हैं हम जो ऑक्टेट रूल है उसके लिमिटेशंस की बात करने वाले हैं। और उसका लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था 6 लिमिटेशंस है बेसिकली। लेकिन आज हम बात करेंगे ना बच्चों इसमें से देखो, जो लास्ट की 3 लिमिटेशंस हैं, 2 लिमिटेशंस हैं, लास्ट की 2 लिमिटेशन, इसके बारे में तो उसने खैर कुछ बताया ही नहीं था, तो ये लिमिटेशंस तो यहाँ एक्सप्लेन की नहीं जा सकती है ना। लेकिन अगर हम देखें बच्चों, पहला वाला जो लिमिटेशन है, मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। दूसरा है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या एक्सपेंडेड ऑक्टेट। दूसरा है बच्चों एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी कुछ ऐसे होते हैं जैसे PCl5 SF6 वगैरह, S2SO4, ये सारे एक्सपेंडेड ऑक्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको मैं। और तीसरा है बच्चों ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये तो आपको बता ही दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, स्टेबल होते हैं। नोबल गैस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, ये भी बच्चों क्योंकि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे जीनोन हो गया और क्रिप्टॉन वगैरह हो गया, तो इनका आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, नॉर्मली रिएक्शन शो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ना ये और ये तो आपके नॉर्मली ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। मैं इन दोनों को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये 2 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। कौन कौन सी? पहला कि जो आपके ऑक्टेट रूल में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी इनकम्प्लीट उनका क्या होता है बच्चों। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सीखते हैं ध्यान से। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों, AlCl3 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एल्यूमिनियम होता है बच्चों, इसमें एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6। एल्यूमिनियम का आउटरमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इट इज एग्जिस्ट, तब भी एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर ऑक्टेट रूल कहता था कि आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये बताइए 6 इलेक्ट्रॉन में भी कैसे एग्जिस्ट करता है ना। तो कंडीशन कुछ और है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। होता क्या है, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, 1 2 3। और क्लोरीन के आउटरमोस्ट में बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। ठीक, क्या करता है ना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2 8 और 3 होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ध्यान से सीखिए, कंप्लीट डोनेट करेगा तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये क्या रहेगा 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव होती है बच्चों, जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाएगा उसमें आपका आउटरमोस्ट में कितने देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये आयंस बन गए, ये देखिए नेगेटिव 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 पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी आयनिक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया है, आयनिक। लेकिन हमने इसको कहाँ लिखा है बच्चों, कोवलेंट में लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, कोवलेंट में लिखा हुआ है। होता क्या है बच्चों, एक फजांस रूल आता है। फजान ने क्या बोला हुआ था, ध्यान से गौर करना, कि अगर कोई सेंट्रल एटम होगा और उसका साइज, उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज 3 या उससे ज्यादा आता है तो उसका साइज बहुत छोटा हो जाता है। तो जो आयनिक बॉन्ड है वहां से इलेक्ट्रॉन फिर से अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं उसकी तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर आके यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर से क्यों आ रहे हैं बच्चों, इधर इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, एल्यूमिनियम की साइड इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का साइज क्या हो गया, बहुत छोटा। इलेक्ट्रॉन हट गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट से हटे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। सेंटर में प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हटे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर एल्यूमिनियम की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एल्यूमिनियम क्या करेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही अपनी तरफ खींचता है तो आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में चेंज हो जाता है बच्चों। पहले आयनिक था, अब क्या बन जाएगा बच्चों, कोवलेंट बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता है फाइनली बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसके और इसके बीच में आते हैं, उसी को तो हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना बच्चों, क्लोरीन क्लोरीन। और ये इसलिए क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। आयनिक किस में चेंज हो रहा है, कोवलेंट में। तो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है बच्चों। क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही ना बच्चों बात। तो ये इस तरीके से क्या करते हैं, आपके एग्जिस्ट करते हैं जितने भी क्या होते हैं आपके
मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो जैसे BH3 होता है बच्चों, है ना, सुना होगा आपने BH3, बोरॉन बोलते हैं इसको। इसमें एक ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है, उसी तरीके से एक और BH3 होगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन ये यहाँ भी शेयर करता है। चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, या एंटी ऑर्बिटल होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भी शेयर कर देता है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बच्चे। बनाना जैसा लग रहा है, केला बनाना, तो इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो यानी BH3 भी होंगे तो आपका क्या बना लेंगे, B2H6। इसको डाइमर बोलते हैं, डाइमर, मर मतलब यूनिट। एक BH3 दूसरे BH3 के साथ जुड़ा होता है इस तरीके से ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना। तो इसको डाइमर, दो यूनिट एक साथ होते हैं, डाइमर बोलते हैं, ताकि BH3 आपस में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, इस तरीके से बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्लियर। इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ध्यान से याद रखना बच्चों। B2H6 डाइबोरेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। चलिए अब आते हैं बच्चों सेकंड में, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। किसमें आएंगे बच्चों, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में आएंगे। ध्यान से देखना बच्चों, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का कोई एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इसको समझने की कोशिश करना। क्यों कोई एक्सपेंडेड ऑक्टेट को करता है, कोई नहीं करता है, उसका भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देने वाला हूँ बच्चों। चलिए PCl5 का एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पर, और बच्चों हम लेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर दूसरा NH3। अगर आपको मालूम होगा तो नाइट्रोजन जहां पर होता है उसके जस्ट नीचे फास्फोरस होता है। नॉर्मली इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 3 तो होगी, इसके अलावा इसकी वैलेंसी 5 भी होती है। अब बताते हैं कि इसकी वैलेंसी 5 क्यों होती है, 5, है ना। चलिए बच्चों इसमें ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा आपको, ठीक है। बेसिकली NH3 का और PCl5 का हम क्या करने वाले हैं, बॉन्डिंग और लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन डिटेल, ओके, इन डिटेल, राइट। चलिए नाइट्रोजन आते हैं बच्चों। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। आउटरमोस्ट का ये हो गया, है ना। 2d होता है, सॉरी 2d होता है क्या, 2d होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है। तो आउटरमोस्ट में इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8। तो यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, 1 2 यहाँ है, और बच्चों 1 2 3 यहाँ। कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन होती है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बस उतनी ही पेयरिंग हो सकती है। समझिए बच्चों, इस मजा आएगा। जितने अनपेयर्ड होते हैं उतने बाहर से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बताइए बच्चों, नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड है, 3। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5, 5 है, प्लस कितने अनपेयर्ड है, 3। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। इसीलिए बच्चों एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, एक यहाँ देता है, एक यहाँ देता है, पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। इसीलिए क्या बनाता है नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, 3। ये वाले फ्री हो गए ना बच्चों, ये फ्री है ना, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा, तो यहाँ को ऐसे लोन पेयर इसको लिख सकते हैं। आउटरमोस्ट में चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। तो जर्नली नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, जर्नली नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 बॉन्ड। ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, इंटरेस्टिंग है। चलिए यहीं पर बना देता हूं ताकि आपको कोरिलेट कर पाओ। एक होता है बच्चों NH4 पॉजिटिव। अब आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4, लेकिन N पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, अभी मैं आपको यहाँ पर लिखाया हुआ था, जल्दी बोले, 1 2 3 4 5। ये है नॉर्मल नाइट्रोजन का, लेकिन N किस में है बच्चों, N है पॉजिटिव के फॉर्म में। तो बताइए बच्चों पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोले, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा, ये कंडीशन होगी। लेकिन ये अनस्टेबल है तो तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से यहां चले जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अब देखो बच्चों N पॉजिटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन, N में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, आउटरमोस्ट में 5 थे। N पॉजिटिव में कितने हो जाएंगे, आउटरमोस्ट में 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4 होंगे कि नहीं होंगे। अब बताइए बच्चों कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, जल्दी बोलो, 4, 1 2 3 4। जब N पॉजिटिव है तो कितने अनपेयर्ड है, 4।
तो बताइए बच्चों कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 1 2 3 4। अगर वो 4 हाइड्रोजन है तो NH4 बनेगा कि नहीं बनेगा? NH4 पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस वन एंड दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस वन। क्लियर है सबको कहानी? चलिए बच्चों, जो कह रहा हूं उसको ध्यान से शांत होकर पूरे मन से सीखिए, जरूर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई और यहां बच्चों एम्प्टी ऑर्बिटल है नहीं, और इसके मैक्सिमम अनपेयर्ड 4 ही हो सकते हैं, तो 4 बॉन्ड मैक्सिमम नाइट्रोजन बना सकता है। नाइट्रोजन ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है बच्चों, नहीं बना सकता है। ध्यान से आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फॉस्फोरस, PCl3 तो ऐसे ही बनेगा, PCl3 तो ऐसे ही बनेगा जैसे बना था NH3, बिल्कुल सेम बनेगा। कहानी कहाँ चेंज होगी? PCl5। ये कैसे बनेगा? इन दोनों के साथ चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 2 2 4 6 4 10 2 12 3 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 के साथ 3d भी होता है, लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? उसमें होंगे 0 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना समझ में आता है? वेरी गुड बच्चों। दीज आर इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 है ना, तो इसको मैं 3s2 लिखूंगा और 3p3 लिखूंगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में भर दूंगा इस तरीके से कुछ। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए बच्चों, आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है कोई भी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन यहाँ पर कितने आ सकते हैं? जल्दी बताओ तो बच्चों, कितने क्लोरीन आ सकते हैं? मैक्सिमम 3। क्यों आ सकते हैं? बिकॉज इट हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 3 क्लोरीन आ गए। ये फॉस्फोरस का था, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, ये Cl आ गया, तो ये हो जाएगा PCl3। एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। बात समझ में आई? चलिए बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, PCl5 का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो PCl3 में बच्चों कुछ ऐसा था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 अनपेयर्ड थे। लेकिन बच्चों आपको मालूम होगा, तो इसमें एक और ऑर्बिटल है जिसको d ऑर्बिटल बोलते हैं, और वो पूरा का पूरा क्या है बच्चों? एम्प्टी है। पूरा का पूरा क्या है बच्चों? एम्प्टी। चलिए बच्चों, इसको मैं एक्चुअली डिटेल में ही बता देता हूँ, ध्यान समझना इसको, ठीक है। PCl5 को मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ बच्चों, इतना नोट कर लें, समझें। अगर केमिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, तो बच्चों थोड़ा चलिए इसको मैं PCl5 को डिटेल में समझा दे रहा हूँ आपको। ये फॉस्फोरस है, ये 3s का है बच्चों, 3s2 इलेक्ट्रॉन है। उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? जल्दी बोलो बच्चों, उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों 3p3, 1 2 3। और उससे ज्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन है भाई? 3d है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 0, यही है। अब ये तो फॉस्फोरस है अपने ग्राउंड स्टेट में, इसको बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट। एनर्जी लेवल इस तरीके से होते हैं आउटरमोस्ट के, है ना। अब हम बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हम क्या लेके आ रहे हैं, या फिर बच्चों 5 मोल हम किसके लेके आ रहे हैं? 5 मोल हम Cl, 5 Cl, मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, हाफ Cl2 भी आप लिख सकते हो इसको। 5 मोल ऑफ Cl2, हाफ Cl2, यानी Cl लेके आ रहे हैं, यानी 5 Cl लेके आ रहे हैं। यहाँ से कट जाएगा तो 5 Cl बचेंगे, है ना। तो बच्चों जब वो इसके नजदीक आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने Cl आ रहे हैं? 5। हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट में? 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इन आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन और इन इलेक्ट्रॉन जब नजदीक आएंगे, हल्का सा रिपल्सन तो होगा। मानते हो ना बच्चों इस बात को? जल्दी बोलो, मानते हो ना बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक जब रिपल्सन होता है तो क्या होता है? एनर्जी हाई हो जाती है, तो यहाँ से सीधे जंप करके यहाँ रिपल्सन हो रहा है, तो ये यहाँ से जंप करता है। यहाँ नहीं करेगा, ये ऑलरेडी थोड़ा स्टेबल है, तो वहां जहाँ इलेक्ट्रॉन एम्प्टी है तो सीधे यहाँ जंप करता है। जैसे जंप करेगा, अब क्या होगा समझना इस बात को बच्चों। ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं, कुछ और होता है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ जंप करेगा, अब समझना, इसकी एनर्जी में यहाँ पर सीधे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3। यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो ये 3 अपनी जगह पर ही। इसने ये फुल्ली फिल्ड था, इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया, तो इसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा? जल्दी बताओ, ये एनर्जी है, एनर्जी लेवल डायग्राम है नहीं, तो इसकी एनर्जी अभी कम है। फुल्ली फिल्ड था तो एनर्जी कम थी, स्टेबल था। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप किया तो इसकी एनर्जी कम होगी
और कम हो गया, बढ़ेगी बच्चों, अनस्टेबल हो रहा है, बढ़ेगी, बिल्कुल सही, शाबाश। इसकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ गई, देखो यहां से इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ के इसके बराबर होगी, यहां पर हो गया बराबर। ये एम्प्टी था, फुल्ली एम्प्टी था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी उसकी स्टेबल कम 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 और स्टेबल होते जाता है। तो इसकी एनर्जी अभी बहुत ज्यादा थी बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम किया तो इसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इस एक की एनर्जी कम हो जाएगी और वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। तो अब देखो बच्चों, एक यहां से जंप कराया, टोटल अनपेयर्ड एक यहां पर होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, दीज आर नोन एज डिजेनरेट। इनको डिजेनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं, जिसकी एनर्जी इक्वल होते हैं बच्चों, उसको डिजेनरेट। अब बच्चों जो बाहर से क्लोरीन आ रहे हो, 5 के 5 क्लोरीन क्या है बच्चों, सेम है, यानी अगर वो सेम है तो वो एक ही एनर्जी लेवल में आना चाहेंगे, तो ये एक ही एनर्जी लेवल बन गया ना बच्चों, सबका एक ही आ गया। तो क्लोरीन कहाँ कहाँ आएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने आ गए 5। तो क्या बन गया बच्चों, PCl5। दैट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ PCl5, दैट हाउ द PCl5 फॉर्म्स एंड व्हाई इट फॉर्म्स। क्यों बना, समझ में आ गया क्यों PCl3 से बच्चों PCl5 भी बन सकता है। अब अगर PCl5 के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 empty 3d ऑर्बिटल इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट। ये क्या कर सकता है बच्चों, अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। दैट्स व्हाई इट आल्सो फॉर्म्स PCl5 सिंपली। जितने भी बच्चों अदर होते हैं, जैसे SF6 हो गया, H2SO4 हो गया, इस तरीके से जितने भी एक्सपेंडेड वाले हैं ये सब के सब एम्प्टी डी ऑर्बिटल उनमें होता है एंड इजीली दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। दैट्स द आंसर। ओके, चलिए बच्चों इसकी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ और सीखना हो तो बताइएगा जरूर, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ये बनते हैं, लेकिन इसको ना बच्चों एक बार सीखिए, मजे मजे में सीखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अगर केमिस्ट्री समझनी है, इतना ही नहीं समझना होता बच्चों, यहाँ से इतना ही नहीं समझना, यहाँ से बहुत कुछ और चीजें समझ में आती है जो जीवन सिखाती है, ठीक है। चलिए अभी इसको सीखिए पहले, ओके।